दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट और कौन कौन से स्टॉक अभी चल रहे हैं, कौन से भागने वाले हैं, सारी अपडेट के लिए और टेक्निकल सीखने के लिए और शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अगर नहीं किया है तो प्लीज़, अभी हमें छोटा चैनल है तो सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना सपोर्ट नहीं होता तो मोटिवेशन थोड़ा सा गिर जाता है। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LIC के बारे में। अभी जैसे कि आपको पता ही है LIC कहाँ पे गई थी और वहाँ से अब कहाँ पे है, सबको पता है। इसका IPO आया था, सभी को पता है। IPO आने के बाद क्या हुआ, सभी इन्वेस्टरों के पैसे उड़ गए थे, 50% उड़ गए थे। बहुत भारी लॉस में थे सारे के सारे जो भी इन्वेस्टर थे, जिसको भी IPO लॉट हुआ था या बाद में भी जिसने ख़रीद लिए थे, तो उसमें सभी थे, सभी ने लगाया था। अधिकतर वन ऑफ देम इज़ मी ऑल्सो। और मेरे परिवार में भी 2 जने थे, मेरा भाई एंड फादर, उन्होंने भी लगाया था। तो सबका लॉस हुआ इस बार, ठीक है। तो किसी ने भी बेचे नहीं थे कि LIC है, कभी तो फ़ायदा होगी। तो अब ऐसा क्या होता है मार्केट में जो LIC इतनी अच्छी तरीके से भागती है, मतलब जो इसका लो था वहाँ से लेके अब तक इसने डबल कर दिया। मतलब लो के टाइम पे इसने अगर जो 400-500 पे इसका लो था, वहाँ पे इसने अगर किसी ने भी इन्वेस्ट किया होता उसके पैसे अभी LIC में डबल हो जाते। अच्छा 2x रिटर्न हो जाता वहाँ पे। तो दोस्तों ऐसा क्या है कि अब इतने अच्छी तरीके से LIC भाग रही है। यहाँ देखिए कितनी अच्छी तरीके से LIC यहाँ पे हमें भागता हुआ देखने को मिल जा रही है। क्यों? इलेक्शन वन ऑफ द मेजर रीज़न में से एक है। ऊपर से अभी वहाँ संसद भवन में मोदी जी ने भी क्या कहा था, मोदी जी ने क्या कहा था आप सभी को पता है कि जो जो कहते थे कि सरकारी कंपनी ख़राब है उनमें दाव मत लगाओ, तो मोदी जी ने खुद आके कहा था कि मैं दावा देता हूँ कि आज शेयर मार्केट वालों के लिए खुशखबरी है कि आप शेयर मार्केट से में जो भी हैं वो सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करें। उस दिन इस मोदी जी के इस बयान से आज तक सारे के सारे जो भी सेक्टर हैं वो भी रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है ना उस सेक्टर की, वो सारी की सारी भागी। पूरा रेलवे भागा है, LIC भागी है। ये LIC का मेजर स्टेक अभी भी सरकार के पास है। अभी उन्होंने जो कुछ ही स्टेक जो है पब्लिक क्या था, मेजॉरिटी जो स्टेक है वो सरकार के ही पास है, ठीक है। तो रीज़न जान लेते हैं अब क्यों LIC बढ़ रहा है। अब देखिए इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं तो सरकार को चाहिए होती है फंडिंग की ज़रूरत। फंडिंग मतलब कि बैनर ये सब लगाने में खर्चा तो आता है सरकार का, अपना प्रचार करेगी तो इन सब में फ़ंड लगता है, कर्मचारियों को भी देगी पैसे, मतलब पैसा लगता है इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा, हज़ारों लाखों करोड़ों में पैसा लगता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा सरकारी कंपनियों में से आएगा। सरकारी कंपनियां ये सब अब डिविडेंड और अनाउंस कर रही है। मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ। अभी इसने 3-4 दिन पहले इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था, जिसमें LIC ने 50% की ईयर ऑन ग्रोथ दिखाई है और इसने 4 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। अब देखिए छोटा सा जो पोर्शन है वो सिर्फ रिटेलरों के लिए वो किया गया है, लेकिन मेजोरिटी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेक अभी भी सरकार के पास है। और 4 रुपये के डिविडेंड से उस मेजोरिटी स्टेक में यहाँ पे हज़ारों करोड़ों रुपए बन जाएंगे सरकार के, जो कि वो डायरेक्टली ही यूज़ कर लेगी किसमें, इलेक्शन में यूज़ करेगी। और यही एक रीज़न है। और सरकार को पैसे तो चाहिए ही चाहिए, तो इसी वजह से ये अभी तक भाग रहा है। अब लोग सोच रहे हैं कि अब ये इतना हो गया, जहाँ से इसने लो मारा था, IPO का प्राइस बीट कर दिया, नए स्तर पर भी ये जाता ही जा रहा है। तो अब लोग सोच रहे हैं, थोड़े संकोच में हैं कि अब इसमें पोजीशन हमें बनानी चाहिए या अब हमें होल्ड करना है या फिर हमें सेल कर देना है। तो उन्हीं के लिए ये मेन वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों पहली बात तो सेल तो बिल्कुल नहीं करना, और जो लोगों के पास से ये अपॉर्चुनिटी छूट गई वो अभी भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अभी कुछ ख़राब नहीं हुआ है, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों अभी भी ये इसमें इतना पोटेंशियल है। देखिए यहाँ से अब ट्रेंड चल रहा था इसका, ठीक है। यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन ये थी, ये ट्रेंड लाइन गैप अप के साथ तोड़ता है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ गैप अप के साथ टूटती है, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। तो ये एक यहाँ पे हमारा बाइंग जोन अच्छा बन सकता है। बाइंग जोन यहाँ पे बन रहा है क्योंकि यहाँ पे एक गैप का भी सपोर्ट है। यहाँ पे एक गैप अप हुआ था ना यहाँ पे, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसके नीचे जाता है ना तो थोड़ी सी हो सकता है कि एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए। तो अगर आपको ये प्राइस यहाँ तक आता हुआ दिख रहा है
तो जल्द से जल्द आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लो, आप अपने जिससे भी पूछना है अपनी सोच समझ से। लेकिन LIC अभी और भागने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि अभी तो ये कुछ भागा ही नहीं है। यहाँ से 1200 1300 इतना टारगेट अभी भी ये दे सकता है। 1100 पे ही पहुंचा है अभी, कुछ ज़्यादा कोई बड़ी टॉप पे नहीं पहुंचा, सिर्फ 1120-30 तक ही आया है। ये इसका जो पोटेंशियल अब के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इसका क्वार्टर रिजल्ट अमेजिंग आया, 50% की ग्रोथ आई है, कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर हो जाते हैं जिसकी वजह से सरकारी कंपनी को चलना ही पड़ेगा। और एक और मैं फैक्टर बताता हूँ, जो IRFC जैसी कंपनी होगा, ये सब जो है ना, जैसे रेलवे, ये सब 3-3 गुना हो गए, 3-3 गुना हो गया। और अभी अभी तो ये एक मतलब जहाँ से इसने लो मारा था वहाँ से सिर्फ 2 गुना हुआ है। अगर हम ये भी सपोज़ करते हैं उन्हीं की तरह सरकारी कंपनियों की तरह ये 3 गुना होगा, तब भी ये एटलीस्ट 1500 तक तो जाना चाहिए ना। तो दोस्तों ये मत सोचो, अगर ये इस टाइम बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन में LIC है, जैसे ही गिरता है एटलीस्ट ये देखिए, एक तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बन रही है ना, तो यहाँ पे भी मिलता है ना, आप यहाँ पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वैसे तो एक अच्छा यहाँ भी हो सकता है, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ डाल दीजिए और होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ये वाली तोड़ता है ये सपोर्ट, क्योंकि मेजर सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है गैप वाला, तो गैप फिल करने ये आ चुका है। यहाँ से इसने फिर सपोर्ट ले लिया है, फिर सपोर्ट ले लिया है, यहाँ देखिए सपोर्ट ले लिया काफ़ी बार। अब हो सकता है ये अचानक से एक रैली दे देगा, या तो नीचे की साइड देगा, क्योंकि अब सब यही सोच रहे कि ऊपर जाएगा। जो लोग यहाँ एक्यूमुलेट करेंगे बाय साइड जाने के लिए, क्या पता मार्केट उनका स्टॉप लॉस खा के फिर एटलीस्ट यहाँ पे आ जाए, थोड़ा पैनिक क्रिएट करके, क्योंकि अब LIC अब और नहीं बढ़ेगा, नीचे आ जाएगा। फिर हमें उस टाइम पे और एक्यूमुलेट करना है, तब मार्केट और ऊपर जा सकती है। ऐसे भी सिनेरियो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली LIC में आप जो भी है अभी पोटेंशियल इसमें लग रहा है, लेकिन आप सब जो हैं अपनी उससे देखें, मतलब किसी की राय पे ना जाएं, अपनी खुद की एनालिसिस करें। हम तो बस एक बार बताते हैं कि हो सकता है ऐसा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मार्केट जो है अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो दोस्तों यही LIC के बारे में अपडेट था कि 4 रुपये का भी डिविडेंड भी है। तो जो LIC के होल्डर हैं, शेयर होल्डर्स, उनको 4 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा पर शेयर के हिसाब से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये चैनल फॉर अपडेट ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है जी, धन्यवाद।